नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पी.एम. क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 213 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेहरू के पहले 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 5 गैर कांग्रेसी सदस्य शामिल थे। इस तरह से कांग्रेस सरकार वस्तुतः स्वतंत्र भारत की पहली व्यापक आधार वाली राष्ट्रीय सरकार बनी। वे 5 गैर कांग्रेसी कौन थे? तो इससे पहले कि हम नेहरू मंत्रिमंडल के गैर कांग्रेसी सदस्यों के बारे में बात करें, उससे पहले हम बात करते हैं कि नेहरू मंत्रिमंडल में वे 14 सदस्य कौन-कौन थे। तो इसमें थे जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे, दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरे थे राजेंद्र प्रसाद, चौथे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पांचवें थे जॉन मथाई, सिक्स्थ थे सरदार बलदेव सिंह, सेवंथ थे जगजीवन राम, एट्थ थे सी एच भाभा, नवे थे रफ़ी अहमद किदवई, 10वें थे राजकुमारी अमृत कौर, 11वें बी आर अम्बेडकर, 12th थे षणमुखन चेट्टी, 13वें थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और 14वें थे एन वी गाडगिल। ठीक है, तो ये है बीसी राय। तो बीसी राय 14 मंत्रिमंडल के 14 सदस्यों में नहीं थे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी है बीजी खेर कृष्ण मेनल, ये भी नहीं थे 14 सदस्यों में, ये भी नहीं होगा। नरेंद्र देव, अजय घोष, ये भी नहीं थे, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें बचा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो बी आर अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जॉन मथाई, सी एच भाभा और षणमुखन चेट्टी, ये वे सदस्य थे जो गैर कांग्रेसी सदस्य थे नेहरू की मंत्रिमंडल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? तो ये थे मेधा तिथि। मेधा तिथि एक महान हिंदू स्मृतिकार थे। मेधा तिथि एक महान हिंदू स्मृतिकार थे। मनुस्मृति पर इनकी लिखी गई टीका प्रमाणिक मानी जाती है। अपनी इस टीका में मेधा तिथि ने सामाजिक नियमों का विवेचन किया है तथा विभिन्न धार्मिक रीतियों पर प्रकाश डाला है। मेधा तिथि के अतिरिक्त कुल्लूक तथा गोविंद ने भी मनुस्मृति पर टीकाएं लिखी है, किंतु जो मेधा तिथि की लिखी हुई टीका है वह सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे प्रमाणिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आगरा किसने बसाया था? तो ये बसाया था सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में की गई थी। वहाँ पर सिकंदर लोदी के द्वारा एक किले का निर्माण करवाया गया और 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने 1579 ईस्वी के मजहर को तैयार किया? तो सबसे पहले हम मजहर के बारे में जान लेते हैं, मजहर क्या था। सॉरी। तो जो मजहर है ये एक प्रकार का परपत्र था, यानी कि एक ड्राफ्ट था, जिसमें मोटे तौर पर लिखा हुआ था कि धार्मिक मामले संबंधी कोई भी अगर विवाद होगा तो उसका अंतिम रूप से निपटारा सम्राट अकबर करेंगे। ओके, तो ये था मजहर। और ये किसने तैयार किया था? ये तैयार किया था शेख मुबारक ने। अबुल फजल और फैजी, तो ये इनके पिताजी का नाम था शेख मुबारक, और हमको पता है कि अबुल फजल और फैजी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है स्मारक और सूची सेकंड है निर्माता। बादशाही मस्जिद लाहौर, तो इसका निर्माण किया था औरंगजेब ने 1673 में। बादशाही मस्जिद लाहौर का निर्माण किया था औरंगजेब ने 1673 में। एतमादुल्ला का मकबरा, तो इसका निर्माण करवाया था नूरजहां ने इसका निर्माण करवाया था। एतमादुल्ला का मकबरा भारत का पहला ऐसा मकबरा था जो पूर्ण रूप से संगमरमर का बना हुआ था। बुलंद दरवाजा, तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में।
और ये फतेहपुर सीकरी के गेट पर करवाया था। मोती मस्जिद आगरा, तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ये आगरे के किले में बनवाया गया था और मोती मस्जिद दीवान ए खास के उत्तर में स्थित थी। मोती मस्जिद बनाने का उद्देश्य था शाहजहां का कि उसके अपने दरबार के सदस्यों के लिए नमाज अदा करने के लिए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। और इसका निर्माण 1648 में स्टार्ट हुआ था और ये 1654 में कंप्लीट हुआ था। तो ए में आएगा 4, ए में 4, इसमें है, ये दोनों कट गए। बी में आएगा 3, बी में 3, बी में है, तो ये बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेडलर कमीशन किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है शिक्षा से। सेडलर कमीशन शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 1917 एडी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सेडलर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के 2 भारतीय सदस्य थे, एक थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है, हमको पता है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। पहला है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, एकदम सही बात है। बंगाल विभाजन का उद्देश्य था कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, जो राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो रहा था, तो उसको कमजोर किया जाए और उसके लिए एक जो है तरीका निकाला गया और वो था बंगाल विभाजन। बी है हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, एकदम ये भी सही बात है कि जो है बंगाल विभाजन का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना। वो कैसे कि बंगाल को विभाजित करके जो है 2 प्रांत बनाए गए, एक मुस्लिम बहुल प्रांत और एक हिंदू बहुल प्रांत। तो इससे उनका उद्देश्य था कि मुसलमानों और हिंदुओं के मध्य जो है फूट डाली जाए। तीसरा है नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, एकदम सही है। जो नया राज्य बनाया गया जो कि पश्चिम बंगाल के नाम से बना, उसमें ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था कि हिंदुओं को अल्पमत में लाया जाए, ये उनका उद्देश्य था। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए है 1887 का कांग्रेस अधिवेशन, तो ये मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी बहरुद्दीन तैयब जी ने। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन ये इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। 1890 का कांग्रेस अधिवेशन ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। कांग्रेस के 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भी इसको संबोधित किया था। एक बार फिर से बोलता हूं कि जो 1890 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक जिनका नाम था कादम्बिनी गांगुली, उन्होंने भी जो है इस सम्मेलन को संबोधित किया था। चौथा है 1892 का कांग्रेस अधिवेशन और ये हुआ था इलाहाबाद में और इसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यूसी बनर्जी ने और इसमें बंबई दे रखा है, इसलिए ये गलत है और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1954 ईस्वी की संधि के अनुसार पंचशील का सिद्धांत संबंधित था, तो ये चीन और भारत से संबंधित था, भारत चीन से संबंधित था। दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत को लेकर एक समझौता हुआ जो पंचशील के नाम से जाना गया। पंचशील के प्रमुख बिंदु क्या क्या थे? इसके बिंदु थे कि भारत और चीन एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखेगा। इसमें दूसरा था कि भारत और चीन एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, यानी कि अन आक्रमण की भावना रखेगा। इसमें तीसरा प्रिंसिपल था कि भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें चौथा प्रिंसिपल था कि भारत और चीन आपस में समानता एवं पारस्परिक लाभ का जो है लाभ बनाए रखेगा। और इसमें पांचवा बिंदु था, पांचवा पॉइंट है कि भारत और चीन शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का विकास करेगा। तो ये पंचशील का सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? तो ये अब्दुल लतीफ
बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाने जाते हैं। 1862 में बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रथम मुस्लिम सदस्य बनाए गए थे। अब्दुल लतीफ 1862 में बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रथम मुस्लिम सदस्य बनाए गए थे। अब्दुल लतीफ ने आधुनिक शिक्षा के लिए बंगाल के मुसलमानों को जागृत किया तथा उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। ओके साथियों, इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 213 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।